सर्दियों की शुरुआत थी। पहाड़ों से घिरा घना जंगल, जहां पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी मुश्किल से दिखाई देता था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें अजीब सी नमी थी। आसमान से बर्फ के पहले हल्के फाहे गिरने लगे थे, धीरे, चुपचाप, जैसे कोई जंगल को ढक रहा हो। जंगल सुंदर था, लेकिन उसकी खामोशी डर पैदा कर रही थी। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज भारी लगने लगती है। शहर से 5 दोस्त जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। हंसी मस्ती, मोबाइल से वीडियो बनाना और एक दूसरे को डराना, सब कुछ चल रहा था। भाई, यहाँ तो बर्फ भी गिरने लगी है। मजा आ गया। बस ज्यादा अंदर मत चलो, जंगल अजनबी है। डरपोक मत बन, चलो उस तरफ फोटो लेते हैं। सब आगे बढ़ जाते हैं और अर्जुन पीछे रह जाता है। कुछ मिनट बाद अर्जुन पलट कर देखता है, कोई नहीं। चारों तरफ एक जैसे पेड़। जमीन पर बर्फ जमने लगी है। कदमों के निशान मिटते जा रहे हैं। अरे, ये लोग कहाँ चले गए? मैंने आवाज भी दी, किसी ने सुना नहीं। वो फोन निकालता है। नो नेटवर्क। हवा तेज हो जाती है। शाम होने लगी है। अगर आज रात यहीं फंस गया तो। चलते चलते बर्फ और धुंध के बीच अचानक अर्जुन की नजर एक बड़े लकड़ी के घर पर पड़ती है। 2 मंजिला, मोटी लकड़ी की दीवारें, बड़ी खिड़कियां। घर पुराना था, लेकिन मजबूत और सुंदर। खिड़कियों से पीली रोशनी बाहर आ रही थी। घर ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जंगल का हिस्सा हो। यहाँ कोई तो रहता है। आप कौन हैं? उसकी आवाज शांत थी, बहुत शांत। मैं रास्ता भटक गया हूं। मेरे दोस्त पता नहीं कहाँ है। माया उसे ऊपर से नीचे देखती है। आप कांप रहे हैं, अंदर आइए। घर अंदर से बहुत बड़ा था। लकड़ी की चौड़ी सीढ़ियां, लंबे गलियारे, दीवारों पर पुराने लैंप और चित्र। घर में हर चीज थी, बर्तन, फर्नीचर, कंबल, खाना, लेकिन बिजली नहीं थी। दियों की रोशनी में परछाइयां दीवारों पर हिल रही थी। लकड़ी की दीवारें हवा में चरमराती थीं। पहले खाना खा लीजिए, ठंड में भूख जल्दी लगती है। आप यहाँ बिल्कुल अकेली रहती है? हाँ। डर नहीं लगता? इतना बड़ा जंगल, इतनी रात। जो डरावना होता है वो हमेशा बाहर नहीं होता। अर्जुन का हाथ कांपता है। माया उसे ऊपर एक बड़ा कमरा दिखाती है। कमरे में बड़ी खिड़की, मोटा कंबल और एक दिया। बाहर बर्फ गिर रही थी। रात में बाहर मत निकलना, और अगर कोई आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। रात गहरी हो जाती है, बर्फबारी तेज। अर्जुन की नींद टूटती है। गिर गिर, सीढ़ियों पर कदमों की आवाज। माया, तुम डर गए हो? सुबह की हल्की धूप लकड़ी के घर की खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात की ठंड अब नरम हो चुकी थी। बर्फ जमीन पर जमी हुई थी, लेकिन आसमान साफ था। अर्जुन की आंख खुलती है। वो एक पल को भूल जाता है कि वो कहाँ है। कमरे से बाहर आता है। माया रसोई में चाय बना रही है। गुड मॉर्निंग। सुबह जल्दी हो गई। आपके दोस्त आपको ढूंढते हुए नीचे वाले रास्ते तक पहुंच गए हैं। अर्जुन चुप हो जाता है। वो घर को एक बार फिर देखता है। बड़ा, साफ, सादा और अजीब सा अपनापन लिए हुए। आपका घर बहुत अलग है। यहाँ अजीब तरह की शांति है। इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्जुन अपने दोस्तों से मिल जाता है। सब हैरान होते हैं कि वो रात जंगल में कैसे सुरक्षित रहा। भाई, तू तो गायब ही हो गया था। कहाँ था पूरी रात? एक घर में, जंगल के बीच। अर्जुन शहर लौट आता है। भीड़, आवाजें, ट्रैफिक, सब वैसा ही था, लेकिन उसका मन नहीं था। उसे बार बार वही बातें याद आती हैं। लकड़ी का घर, माया की शांत आवाज,
और जंगल की सादगी। वो लड़की अकेली क्यों रहती है? क्या उसे डर नहीं लगता, या वो डर से ज्यादा शांति पसंद करती है? रात को भी उसे जंगल याद आता है, लेकिन इस बार डर नहीं, एक सुकून। कुछ दिन बाद अर्जुन फैसला करता है। वो फिर उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है, इस बार अकेला, बिना पिकनिक, बिना शोर। जंगल अब डरावना नहीं लगता, बस शांत। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी, हवा ठंडी लेकिन साफ थी। चलते चलते वो वहीं बड़ा लकड़ी का घर देखता है। दरवाजा वही है, खिड़कियां वही। अर्जुन दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खुलता है। आप वापस आ गए? हाँ, कुछ सवाल थे जिनके जवाब शहर में नहीं मिले। आप यहाँ अकेली रहती है, कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं लगती। डर तब लगता है जब हम ऐसी जगह रहते हैं जहां दिल नहीं लगता। और आपको यहाँ दिल लगता है? बहुत। यहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सोच। शायद इसी वजह से यह घर इतना शांत लगता है। माया बताती है, उसे भीड़ पसंद नहीं, उसे तेज जिंदगी पसंद नहीं। जंगल उसके लिए भागना नहीं, चुनाव है। अर्जुन को समझ आ जाता है, कुछ लोग अकेले नहीं होते, बस अलग होते हैं। वो उठता है। शायद मुझे भी कभी कभी यहाँ आना चाहिए। अगर दिल चाहे तो रास्ता हमेशा मिल जाता है। अर्जुन चलता है, पीछे मुड़कर देखता है। वो घर आज भी उतना ही शांत खड़ा है। कुछ लोग जंगल में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां उन्हें खुद से मिलने का मौका मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे आपको और भी दिलचस्प कहानियां मिलेंगी।